बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों आज मैं अपने इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट डी, ई और एफ को पढ़ाने जा रहा हूँ। ए, बी, सी मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, तो ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल पर अपलोड किए गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के पिछले पार्ट देख सकते हैं। तो बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं हमारे साथ केमिकल प्रॉपर्टीज के नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पार्ट डी, रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। बच्चों यहां हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से होती है। बच्चों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बच्चों ये किसकी वजह से होती है इसको भी जान लेते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या बच्चों B2H6 जिसको बच्चों बोलते हैं डाइबोरेन। बच्चों ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्या है बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों ये दोनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस कराते हैं। इस वजह से इस रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसमें बच्चों बनता क्या है इसको भी जान लो। प्रोडक्ट क्या बनता है इस रिएक्शन में? प्रोडक्ट बच्चों बनता है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। क्लू क्या है बच्चों इसका? इस रिएक्शन का क्लू ये है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें इसको आप कन्वर्ट कराएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे? CH2। क्या लिखेंगे बच्चों? CH2। तो बच्चों आपको जो बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, यह ध्यान रखनी है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप को आपको कन्वर्ट कराना है CH2 में। किसके साथ रिएक्शन करा के? चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएं या डाइबोरेन के साथ कराएं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनेगा। मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो केवल एक कार्बन से ही जुड़ा हो, एक कार्बन से ही जुड़ा हो, या मेथिल अल्कोहल वाले केस में वो किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो। तो ये तो बात आप जानते होंगे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे स्टार्टिंग वीडियो चैनल पे जो अपलोड कर रखे हैं मैंने उनको आप देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अब इस रिएक्शन को कराते हैं। एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OH। बच्चों यहां ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब हमें क्या कराना है? इसकी रिएक्शन करानी है। रिएक्शन बच्चों किससे करा सकते हैं? रिएक्शन हम चाहे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएं या B2H6 से कराएं। सेम प्रोडक्ट दोनों से मिलेगा। होता क्या है? अब क्लू जो मैंने आपको बताया उसको अप्लाई करेंगे। CO की जगह हम CH2 लिखेंगे, CO की जगह CH2। देखते हैं प्रोडक्ट क्या आ रहा है, RCH2OH। आप समझ गए होंगे कि ये बन गया अल्कोहल और कितने डिग्री का बना? फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल। अब साइड में भी इसमें एक प्रोडक्ट निकलता है। आप ध्यान दीजिए CO में एक O है, CO में एक O है और रिडक्शन में क्या ऐड होता है? हाइड्रोजन ऐड होती है। तो ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऐड होकर के क्या बनाएगा? साइड प्रोडक्ट क्या बनाएगा? H2O। अब आप देखो आपने कितने हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं बच्चों। CO से जब मैंने CH2 बनाया तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए, H2O बनाया तो 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए। इट मीन्स यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन के 4 एटम यूज होंगे।
नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो रिएक्शन के दौरान उत्पन्न होती है। कौन नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रहा है। B2H6 के केस में B2H6 देगा। नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो रिएक्शन के दौरान उत्पन्न होती है। नवजात हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नवजात हाइड्रोजन। तो ये आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हुआ और इससे बना हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। तो ये इस रिएक्शन का मेन फॉर्मेट है, मेन फॉर्मेट है। इसी से हम अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन बनाएंगे। तो बच्चों बना के देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हम लोगों के सिलेबस में है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, उन सब की रिएक्शन बनाने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करेंगे बच्चों। करिए मेरे साथ, बनाइए रिएक्शन। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH, क्या नाम है बच्चों इसका? फॉर्मिक एसिड। नेसेंट हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं? 4 जोड़ने हैं। रेड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। क्या करना है? CO को कन्वर्ट करा के क्या लिखना है? CH2। क्या हो जाएगा बच्चों? HCH2OH प्लस H2O। इसका नाम बताओ बच्चों। HCH2OH इट मीन्स CH3OH। CH3OH मीन्स मिथिल अल्कोहल। और ये कितने डिग्री का होता है? फर्स्ट डिग्री का होता है। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH। नेसेंट हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं? 4 ऐड करने हैं। क्या लेना है? रेड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है बच्चों? ये है एसिटिक एसिड। इसमें भी वही क्लू यूज करना है, CO को CH2 में कन्वर्ट कराना है। तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2OH और साइड प्रोडक्ट H2O। नाम बताइए बच्चों। मेथ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल कितने डिग्री का होता है? फर्स्ट डिग्री का। अगला कार्बोक्सिलिक एसिड C6H5 COOH। COOH क्या नाम होता है बच्चों इसका? बेंजोइक एसिड। इसका भी इसी फॉर्मेट से रिएक्शन कराएंगे। 4 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ेंगे। रेड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या कराना है? CO को कन्वर्ट करना है CH2 में। करेंगे कन्वर्ट। C6H5 CH2OH प्लस H2। बच्चों इसका नाम बताओ। बेंजीन रिंग में CH2OH कनेक्ट हुआ है, जुड़ा है, तो इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। तो आपने देखा कि हम इस तरह से रिएक्शन आसानी से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की बना लेते हैं, जिससे क्या बनना है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और बेंजिल अल्कोहल। ये भी बच्चों फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये रिडक्शन रिएक्शन है जो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से हो रही है। क्लू मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है ये भी आपको बताया। आप इसे स्क्रीनशॉट लें या नोट करें इसको जल्दी से। अब बच्चों अगली रिएक्शन देखते हैं। तो ये रिएक्शन थी बच्चों ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। अब आते हैं पार्ट ई में, केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट ई में, और रिएक्शन अगली पढ़ते हैं। रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप। इसमें बच्चों एल्किल ग्रुप होता है, उसकी वजह से रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें। यहाँ एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन आती है, इसको इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों हेल HELL बोल हार्ड। हेल बोल हार्ड जे लिंस्की रिएक्शन। हेल बोल हार्ड जे लिंस्की रिएक्शन।
बच्चों इसको शॉर्ट में ये फेमस है HVZ रिएक्शन के नाम से। किस नाम से बच्चों फेमस है? HVZ रिएक्शन के नाम से फेमस है। इसमें होता क्या बच्चों, सबसे पहले ये जानो कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो उच्च समजात हैं, उच्च समजात कार्बोक्सिलिक एसिड के जो उच्च समजात हैं, मतलब जिनमें कार्बन एटम्स की नंबर ज्यादा होती है, वो ये रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन देकर बनाते क्या हैं? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है इसमें। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा इसमें। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसकी प्रेजेंस में बच्चों ये होता है? किसकी प्रेजेंस होती है? प्रेजेंस बच्चों रहेगी, सनलाइट होनी चाहिए। सनलाइट या रेड फास्फोरस। किसके साथ रिएक्शन होगी ये? किसके साथ रिएक्शन होगी? विद हाइलोजन के साथ होगी। हाइलोजन में क्या रहेगा? या तो Cl2 से कराएंगे आप या Br2 से कराएंगे। ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ जुड़ेगा? अल्फा पोजीशन पर। पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन समझते हैं। बच्चों हम यहाँ पे एक हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, इसको ऐसे डिनोट करेंगे RCH2COOH। ये मैंने एक हायर एल्किल चैन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ये एल्किल चैन है। अब बच्चों समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और इसका कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन ये है। कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। और अल्फा जिससे अटैच होगा उसको बोलेंगे बीटा। तो अब होता क्या है, HBZ रिएक्शन में ये होता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के उच्च समजात की रिएक्शन कराते हैं हाइलोजन से। किससे कराते हैं? हाइलोजन से। मैंने यहाँ पर एक हाइलोजन ले लिया Cl2 ना लेकर के चलो X2 ही लिख लेते हैं, इससे कराते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के लिए HNu का यूज करते हैं या क्या कर सकते हैं? रेड फास्फोरस ले सकते हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि हाइलोजन जो है, ये फर्स्ट हाइलोजन क्या काम करता है? हाइलोजन अल्फा कार्बन से अटैच हो जाता है जाके। अल्फा कार्बन कौन है यहाँ पे? ये अल्फा कार्बन है। यहाँ से हाइलोजन एक आएगा और कहाँ अटैच हो जाएगा? अल्फा कार्बन पर, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ से एक H निकलेगा, वो दूसरे हाइलोजन के साथ मिलकर के हाइलोजन एसिड बनाएगा। देखते हैं बच्चों क्या बनता है, हम बना के देखते हैं। RCH, एक H हटेगा और उसकी जगह जुड़ेगा X, फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और जो H हटा है वो दूसरे हाइलोजन के साथ मिलके बनेगा हाइलोजन एसिड। इस प्रोडक्ट का नाम बच्चों है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और वो साइड प्रोडक्ट है हाइलोजन एसिड। तो ये रिएक्शन है HBZ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इसको आप Cl2 के साथ भी करा सकते हैं और Br2 के साथ भी करा सकते हैं। कराते हैं बच्चों, Cl2 के साथ देखते हैं। RCH2 C डबल बॉन्ड OH, मैंने हाइलोजन ले लिया क्लोरीन Cl2। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये जो अल्फा कार्बन है इससे एक Cl अटैच करा देंगे। RCH सिंगल बॉन्ड Cl, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl। इसका नाम बच्चों अल्फा क्लोरो
अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम आ जाएगा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों ये थी HBZ रिएक्शन जिसमें हैलोजन आपको अटैच कराना है अल्फा कार्बन पर। किससे अटैच कराना है? अल्फा कार्बन पर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और रेड फास्फोरस। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? इन सनलाइट की प्रेजेंस में या रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो बच्चों इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। अब HBZ रिएक्शन के बाद हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट F पर, लास्ट पार्ट पे आते हैं और इसमें देखते हैं एरिल ग्रुप के कारण ये किस तरह से रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन ड्यू टू एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप। बच्चों एरिल ग्रुप का क्या मतलब है? एरिल ग्रुप का यहां मतलब है C6H5 से, या इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? या इसको इस तरह से लिखते हैं, यहां एक वैलेंसी फ्री कर लेंगे, यानी कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस हो रही हैं उनका स्टडी हम इसमें करेंगे। वही रिएक्शन हो रही हैं किसकी वजह से? एरिल ग्रुप की वजह से। अब जरा अब इसका हम एरिल ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो आपको पढ़ना होता है बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक एसिड को पढ़ना होता है। इसको बना के देखते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका है बेंजोइक एसिड। इसको ध्यान से समझते हैं, बेंजोइक एसिड। अब इसमें बच्चों ये इतना पूरा पार्ट है एरिल, जिसको किस नाम से यहां जानते हैं? फेनल नाम से। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब बच्चों बात आती है कि इसमें एक ग्रुप जुड़ गया है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये ग्रुप इस रिंग में किस तरह का इफेक्ट डालता है पहले इसको समझ लेते हैं। बच्चों ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये -M इफेक्ट वाला होता है या -I इफेक्ट वाला होता है, और ये इफेक्ट क्या होता है? -M या -I इफेक्ट होता है कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचना। ये किसका काम करता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का ये ग्रुप काम करता है। तो इस वजह से क्या काम करेगा? ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और इस वजह से क्या होगा बच्चों, इसको और आगे डिटेल में समझते हैं। ये जो बच्चों बेंजीन रिंग होती है आप जानते होंगे, ये फर्स्ट पोजीशन जब हम मानते हैं तो इसके रिलेटिव ये हो जाती है आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, और इसके रिलेटिव ये आर्थो है, इसके रिलेटिव ये मेटा है। तो ये बेंजीन रिंग में पोजीशन है। अब इसमें क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये क्या काम करता है? इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर कम हो जाती है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर कम हो जाती है। किसकी तुलना में? मेटा पोजीशन की तुलना में। तो कहां कम होती है? आर्थो पैरा, इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां ठीक बनी रहती है? मेटा पोजीशंस पर। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो बेंजोइक एसिड है, ये जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेटा पोजीशन पर रिएक्शन देता है, मेटा पोजीशन पर रिएक्शन देता है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां देगा? मेटा पोजीशन पर देगा। किसकी वजह से देगा? इलेक्ट्रोफाइल की वजह से देगा, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से देगा,
इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। वो अब इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। चूंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अटैच होने की वजह से अधिक होती है, किसकी तुलना में? इन कंपैरिजन आर्थो एंड पैरा। इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं बच्चों, और अच्छे ढंग से समझते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम इस तरह से लिखते हैं बेंजोइक एसिड को। अब इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके पास जाते हैं? इस ऑक्सीजन के पास। तो इस वजह से इस पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब इस पे नेगेटिव हो जाता है, इस पे पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि इसके पास वाला जो कार्बन होता है, इसके पास वाला जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है, ये अपना ये पाई बॉन्ड टूटता है, और ये पाई बॉन्ड टूटने की वजह से इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक तो अपना स्वयं का और एक इस पाई बॉन्ड की वजह से। और ये कार्बन एक, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस कार्बन को दे करके एक बॉन्ड बना लेता है। यानी कि इसमें ये होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? इस कार्बन के पास आएंगे। और ये कार्बन क्या काम करेगा? इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ बना लेगा डबल बॉन्ड। होगा क्या बच्चों? देखो इस तरह की पिक्चर सामने आएगी। ये कार्बन है और इससे जुड़ा ये ऑक्सीजन है। अब ये हो गया निगेटिव चार्ज, इसने ये बॉन्ड टूटा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये OH जुड़ा हुआ है, और यहां अब बन गया डबल बॉन्ड, और यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा? अगले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, और ये कार्बन क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके एक बॉन्ड बना लेगा, और इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है? यहां से जा रहा है, तो इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे बच्चों? नेगेटिव OH, यहां डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां डबल बॉन्ड पहले से बना है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएंगे। ये कार्बन क्या करेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके यहां बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। आगे क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझने का प्रयास करिए। नेगेटिव चार्ज OH, अब एक तो डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज घूम करके यहां आ गया। यानी कि इस कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने से क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास एक आ जाएगा। ये कार्बन क्या करेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे करके एक बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा। बना के देखते हैं बच्चों। एक बॉन्ड यहां बना लेगा, बना देते हैं बॉन्ड। अब क्या हुआ? अब बच्चों इसमें जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि इलेक्ट्रॉन की कमी अब किसके पास हो गई? इस कार्बन के पास हो गई। किसके पास? इस कार्बन के पास। तो तुरंत ये ऑक्सीजन अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे करके यहां डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहां अब हो जाएगा अगेन डबल बॉन्ड, दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप जो चीज देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि इस बेंजोइक एसिड की कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? 1 2 3 4 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन गई। और इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने पर आपको यह पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी है, वो कहां है? आर्थो पैरा पैरा, आर्थो पैरा आर्थो, आर्थो पैरा आर्थो।
आर्थो पैरा आर्थो, यानी कि आर्थो पैरा आर्थो पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डिफिशियंसी है, कमी है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आर्थो पैरा पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसकी कहां से पूरी होगी, मेटा पोजीशन पर। कहां से पूरी होगी, मेटा पोजीशंस पर पूरी होगी, क्योंकि मेटा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा की कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये आकर के कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है। ये जब बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा करके। कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसकी रिएक्शंस कराते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो इसकी वजह से ये 3 प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देता है, और जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। किस तरह की अपक्रियाएं देता है ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। यानी कि बेंजोइक एसिड जो अपक्रियाएं देता है उनका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए इतना समझाने के बाद। अब देखो ये 3 तरह की देता है। पहली देता है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, हैलोजन के कारण इसमें रिएक्शन ये करेगा हैलोजन से। हैलोजन में मोस्टली करेगा ये Cl2 और Br2 से। देखो जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं, एक हैलोजन वाहक ले लेंगे, यहाँ हैलोजन वाहक लेते हैं FeCl3। तो बच्चों FeCl3 और Cl2 से, FeCl3 और Cl2 से हमें मिलता है क्लोरीनियम आयन, Cl+। क्या मिलता है, क्लोरीनियम आयन। तो ये क्लोरीनियम आयन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और ये कहां जुड़ेगा बच्चों, मेटा पोजीशन पर। कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। जोड़ देते हैं, COOH, और इसको कहां जोड़ना है, मेटा पोजीशन पर। तो अब बच्चों ये जो बना है प्रोडक्ट, इसका नाम है मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसका नाम है मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। कौन सा आयन आके जुड़ा है, क्लोरीनियम आयन, जो FeCl3 और Cl2 के मिक्सचर से हमको मिलेगा। तो बच्चों इस रिएक्शन को नोट करें, फिर अगली रिएक्शन बताते हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगली रिएक्शंस पर। बच्चों ये एक तो हैलोजिनेशन देता है, आप Br2 से रिएक्शन करा सकते हैं। Br2 के केस में यहाँ Br2 रहेगा, यहाँ हो जाएगा FeBr3, यानी कि जो ये मिक्सचर आएगा ये आएगा FeBr3 प्लस Br2, और इससे मिलेगा ब्रोमीनियम आयन Br+, और यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अगली रिएक्शन कराते हैं बच्चों नाइट्रीकरण में बच्चों नाइट्रोनियम आयन आके जुड़ेगा NO2+। इसका नाम है बच्चों नाइट्रोनियम आयन। ये कहाँ से मिलता है बच्चों, ये मिलता है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर से मिलता है। कौन सा आयन मिलता है, नाइट्रोनियम। ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है।
अब बच्चों इसकी रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन करानी है? बेंजोइक एसिड से। COOH, नाइट्रोनियम आयन कौन दे रहा है? कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इसका मिक्सचर देगा नाइट्रोनियम आयन। इसको कहाँ जोड़ना है बच्चों? अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हम जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जोड़ेंगे? मेटा पोजीशन पर। प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा बच्चों मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये बच्चों नाइट्रेशन है, नाइट्रिक ऋण क्रिया है किसकी? बेंजोइक एसिड की। तीसरी टाइप की ये रिएक्शन देता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, इसको बच्चों बोलते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, इसमें बच्चों क्या होता है? सल्फोनियम आयन आके जुड़ता है, जिसका फार्मूला SO3H+। SO3H+, ये कहाँ से आता है बच्चों? ये आता है कंसंट्रेट H2SO4 से। तो रिएक्शन कराते हैं हम। दिस इज बेंजोइक एसिड। रिएक्शन इसकी कराएंगे हम कंसंट्रेट H2SO4 से, और जहाँ से हमें मिलेगा सल्फोनियम आयन। और ये सल्फोनियम आयन किसका काम बच्चों करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ हमको जोड़ना है? कहाँ जोड़ना है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जोड़ना है। मेटा पोजीशन पर जोड़ना है, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। प्रोडक्ट का नाम मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। तो बच्चों ये फैक्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस वजह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पोजीशन पर ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो आकर के मेटा पोजीशन पर ही जुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों था बच्चों? ऐसा इसलिए था कि COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग है। और ये क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है अपनी तरफ। बेंजीन से किसको खींचता है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अब यहीं से समाप्त होती हैं। आप केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस को आप अपनी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कॉपी में राइट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप आसानी से रिएक्शंस को बना लें। बच्चों, जो आप लोगों में से जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, इससे लग रहा है कि उन्हें कोई फ़ायदा हो रहा है, उनकी केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो प्लीज़ आप हमारे इस लेक्चर के वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। बच्चों, आपके इस छोटे से प्रयास से मेरा आत्मबल बढ़ता है, जिससे आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।